हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं भाविन और आज दिन है संडे 7 जून 2026। तो सोचा आज जो भी छोटे मोटे काम हैं वो निपटा दिए जाए। अब मेजरली मेरे पास काम तो ये है कि मेरे पास एक डिज़ायर गाड़ी है जो तकरीबन 2.5 साल पुरानी है। तो उसमें थोड़ा बैटरी का इशू आ रहा है। बैटरी का इशू ये है कि लगभग पिछले 1 महीने से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर 2-3 बार मैंने जंप स्टार्ट करके उसे स्टार्ट तो कर दिया, पर वापस वही 2-3 दिन में वो बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है। तो फिर वापस से मुझे जंप स्टार्ट करवाना पड़ता है। कहीं अगर दूर समझो कि 30-40 किलोमीटर दूर लेकर जा रहा हूँ तो बैटरी ओके हो रही है, पर वही इशू आ रहा है कि 2-3 दिन बाद वो फिर से डाउन हो जा रही है। तो आज मैंने सोचा कि बैटरी ही क्यों ना रिप्लेस करवा ली जाए। तो बैटरी रिप्लेस करवाने के लिए मैंने गूगल पर से एक्साइड का थोड़े बहुत एक्साइड केयर के थोड़े बहुत एड्रेस निकालने चाहे, तो मुझे एक जो एड्रेस मिला है वो कार केयर बैटरीज़ का मिला है, वो जो एलिस ब्रिज के पास है, नियर बाय नगरी हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो वहाँ पर मैंने कॉल करके एक्साइड की बैटरी का रेट पूछा, तो उन्होंने मुझे मेरी पुरानी बैटरी रिप्लेस करके 3600 रुपये बताया और एमेरॉन का जो रेट है वो 3350 है। अब एक्साइड की बैटरी में ये उनकी कंडीशन रहती है कि 30 महीने की 30+30 का कुछ उनका रेशियो रहता है कि अगर 30 महीने के अंदर अगर ख़राब होती है तो वो रिप्लेस करके देते हैं, और बाकी कुछ 30 महीने का कुछ वारंटी का फंडा रहता है। वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, पर वो मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। अब गूगल पे से मुझे बाकी जो 4 से 5 एड्रेसेस मिले, मैंने वहाँ पर भी फ़ोन करके पूछ लिया, तो मुझे इनका जो रेट है वो सबसे बेस्ट लगा। बाकी जगह मुझे 3700 से लेकर 3900 तक के रेट्स मिले हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया है। तो उन्होंने वो घर पर ही अपनी सर्विस देते हैं, तो वो उनका बंदा जो है वो बैटरी लेकर के आएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर रिप्लेस करने जैसा लगेगा तो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, या तो फिर आपको बैटरी जंप स्टार्ट करके अगर चार्जेबल होगी तो चार्ज करके स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं, उनका बंदा अभी थोड़ी देर में आने वाला होगा। तो ये आज बैटरी का काम जो है मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं, अभी उनका बंदा रास्ते में ही होगा। जब उनका बंदा आता है तो मैं दिखाता हूँ कैसे वो बैटरी रिप्लेस करते हैं। तो मेरे पास जो गाड़ी है वो है डिज़ायर की AMT पेट्रोल वर्ज़न है। तो ये देखिए, ये मेरी गाड़ी है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैटरी से स्टार्ट करने में, सेल स्टार्ट करने में क्या इशू आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट तो हो जा रही है, पर जब मैं इसको ब्रेक दे करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ऐसे बंद हो जा रही है। अब ये जो कि AMT गाड़ी है तो इसमें धक्का लगाने से तो ये कुछ काम बनने वाला है नहीं, तो इसको आपको जंप स्टार्ट ही करना पड़ेगा। एक बैटरी से दूसरी, एक कार की बैटरी से दूसरी कार, ये दूसरी बैटरी पर जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें धक्का लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अभी देखते हैं, वो भाई साहब आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी वो रिप्लेस करने का बोल रहे हैं या ऐसे ही हो जाएगा बैटरी। अब यहाँ पर मैं अपनी बैटरी चेक करवा रहा हूँ। ये भाई जो आ गए अपने। गाड़ी लास्ट टाइम कब चलाया था आपने? गाड़ी तो क्या वैसे चलाता रहता हूँ, अभी तो वो इंश्योरेंस में गई थी। इंश्योरेंस कितना टाइम आपको गाड़ी लिए? 2-2.5 साल हुआ जैसा। 2-2.5 साल का। मैं बोलूँ फिर स्टार्ट करके गाड़ी को। क्या है, बैटरी में लोचा है? मिनिमम 12.5 वोल्टेज होना चाहिए, 10 वोल्टेज आते। इसके दो कारण, बैटरी ख़राब है या बैटरी डिस्चार्ज है। आपका गाड़ी साथ वाला बैटरी हो सकता है ये दो में। ऐसे तो हफ्ते हफ्ते के अपने वो मारते रहते हैं, घूमती तो रहती है गाड़ी। बैटरी का ही होगा। एक बार अपने चार्जर भी चेक कर लेते हैं। 10 वोल्टेज मिनिमम 12.5 होना चाहिए। मिनिमम 12.5 होना चाहिए सर। तो अभी ये क्या ख़राब होगी बैटरी, क्या हो प्रॉब्लम? स्टार्ट करने के बाद मालूम पड़ेगा। चार्जर अगर ओके है तो बैटरी ख़राब है, अगर नहीं होगा तो फिर चार्जर का इशू है। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करिए। स्टार्ट करो।
पहले 10 वोल्टेज था, अब 13 हो गया। चार्जिंग हो रहा नहीं, चार्जर आपका ओके होगा, बैटरी का इशू होगा। बैटरी का इशू है, बैटरी का इशू बैटरी ख़राब है मतलब, बताओ बदलनी पड़ेगी ना? बदलनी पड़ेगी। ये 2.5 साल में ख़राब हो जाती? 2.5 साल वाला बैटरी 1-2 साल, 2-2.5 साल बहुत हो गया। अच्छा। अब जब नवा परचेस करो तो वो 3-3.5 साल, क्योंकि कंपनी टायर और बैटरी बाहर से सपोर्ट करती है, इसमें कॉस्ट कटिंग होता है। अच्छा, इसमें 30 तो प्लस 30 की वारंटी रहती है ना? हाँ, इसमें 30 आएगी, 2.5 साल का गारंटी और 2.5 साल का वारंटी। वो 2.5 साल के गारंटी में 2.5 साल में ख़राब होती है तो रिप्लेस हो जाएगी। 2.5 साल में आपको बैटरी नवा मिल जाएगा, इसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, उसके 2.5 साल के बाद अपने को डिस्काउंट मिलता मिलता है 30%, 30% 20%, डिस्काउंट नहीं लेने जाते हैं तो। अच्छा, 2.5 साल में पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है सर ना? बराबर। अब सही में आपको फ़ोन करना है, मेरे फ़ोन में शुरू होगा। ये अभी जो इसमें ये बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, ये मारुति की इनबिल्ट कंपनी ने जो कंपनी फिटेड बैटरी रहती है वो बैटरी है, लगभग 2.5 साल में ही ख़राब हो गई। कंपनी एक्चुअली वारंटी देती है 2 साल या तो 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी देती है। तो मैंने आज सुबह कस्टमर केयर में उनके सर्विस सेंटर में फ़ोन करके पूछा, पर उन्होंने ये मुझे बताया कि 2 साल की वारंटी रहती है और 40,000 किलोमीटर तक का रहता है। तो अभी ये हमें नई बैटरी डलवानी पड़ेगी। एक्साइड की मैं डलवा रहा हूँ ये बैटरी। तो अपनी जो बैटरी है वो रिप्लेस हो गई है, एक्साइड की बैटरी अपने डलवाई है। तो ये जो मैंने डलवाई है ये मुझे 3600 रुपये में पड़ी है। मैंने कार केयर बैटरीज़ में से ये एक्साइड की बैटरी डलवाई है। इस कार केयर बैटरीज़ का लोकेशन आपको डाल दूंगा अंदर, तो आप उनको ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो अहमदाबाद में कहीं पर भी आपको बैटरीज चेंज करवानी है या ऐसा कुछ करना है तो उनका रेट मैंने 5-6 जगह पर कंपेयर किया तो इनका रेट काफ़ी बेस्ट था और उनका बंदा जो है लगभग 1-8 घंटे में आ भी गया था। ऐसे तो आज संडे का दिन है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी आप ऑनलाइन फ़ोन करके उनको कंफर्म कर सकते हैं। तो आज संडे का दिन है तो सुबह सुबह अपने बैटरी का काम तो करवा लिया। अब फ्री टाइम था तो सोचा कहीं तफरी मारने निकल जाते। तो अहमदाबाद से तफरी मारने के लिए कहाँ पर जा सकते हैं? तो सबसे नज़दीकी प्लेस है गांधीनगर, जो कि ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। तो वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे गार्डन्स है, तो छोटे बच्चों के लिए वो गार्डन्स अच्छे रहते हैं घूमने के लिए और वहाँ के वाइब्स भी अच्छी है। तो अभी निकल रहे गांधीनगर की ओर तफरी मारने के लिए। देखते हैं रास्ते में कहीं डिनर भी कर लेंगे या तो हल्का नाश्ता कर लेंगे। तो चलते हैं अभी गांधीनगर की ओर। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो ये कुछ हमारे घर से निकलते हुए ये नज़ारा है। अभी शाम का टाइम हो गया है, टाइम हुआ है 6 o'clock। तो जाहिर सी बात है संडे का दिन है तो सभी लोग घूमने के लिए निकले हैं बाहर। वैसे भी गुजरात में तो यही घूमने फिरने का ही मौसम रहता है संडे के दिन। तो ये थोड़ा ट्रैफिक यूजुअल से ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पर। ये जो रास्ता है सीधा ही एसजी हाईवे को कनेक्ट करता है और एसजी हाईवे से सीधा अहमदाबाद एसपी रिंग रोड को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से गांधीनगर और सरखेज की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है।
हाईवे को कनेक्ट कर लेगा, जो कि वैष्णो देवी सर्कल कहा जाता है। तो लगभग आधा किलोमीटर एसपी रिंग रोड पर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे वैष्णो देवी सर्कल पर। अभी ऐसा सुनने में आया है कि ये जो एसपी रिंग रोड है उसे भी 6 लेन बनाने का काम मंजूर हो गया है प्रशासन की ओर से। तो ये कुछ ही समय में ये एसपी रिंग रोड भी जो है वो 6 लेन बनना चालू हो जाएगा। तो एसपी रिंग रोड 6 लेन बनने से काफ़ी ट्रैफिक को राहत मिल जाएगी। अभी एसजी हाईवे पर इतना ट्रैफिक रहना लगा है कि अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनने के बावजूद यहाँ पर इतना ट्रैफिक मिलने लगा है। ये आप देख सकते हो कि एक साइड जो है आपकी राइट साइड में अंडर ब्रिज जो एसपी रिंग रोड से निकलता है और ऊपर से ओवर ब्रिज जा रहा है जो एसजी हाईवे से निकल रहा है। फिर भी देखिए आप ट्रैफिक की क्या हालत है यहाँ पर। दिन पर दिन अहमदाबाद का ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी हम लोग जो है वो पिछले 15-20 मिनट से ट्रैफिक में ही अटके हुए हैं। क्या खबर क्या हो रहा है, ये ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पर वैष्णो देवी सर्कल के पास हम लोग पिछले 10 या 15 मिनट से ट्रैफिक में अटके हुए हैं। अभी जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे शाम को अंधेरा जो है वो अपनी आगोश में लेता जा रहा है। टाइम हुआ है अभी 7:15 PM और हम लोग अभी एसजी हाईवे से गुजर रहे हैं। ये आपकी लेफ़्ट साइड आप देखेंगे तो ये है अदानी शांति ग्राम। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, एकदम पीसफुल सा माहौल है यहाँ पर। ये शांति ग्राम के आगे ही कॉम्प्लेक्स सिनेमा है, मैकडॉनल्ड्स है, ये पूरा बन चुका है यहाँ पर। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड मुड़ोगे तो आप कनेक्ट कर लोगे अहमदाबाद महसाणा स्टेट हाईवे को। ये आपको महसाणा जाने के लिए इजी और कन्वीनियंट रहेगा। तो ये देखिए आप ये बोर्ड देखिए, लेफ़्ट साइड महसाणा दिखा रहा है और वहाँ से आगे आप पालनपुर को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये स्पीड लिमिट का कुछ बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, 70 किलोमीटर्स का गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट है। यहाँ से महसाणा जो है वो 59 किलोमीटर दूर है, पालनपुर 131 किलोमीटर दूर है। हिम्मतनगर के जाने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा, वहाँ से आगे आपको चिलोड़ा वाला हाईवे जो कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो हम लोग एंटर कर चुके हैं गांधीनगर में। यहाँ पे आप ग्रीनरी देखिए कितनी अच्छी, चारों तरफ जो ग्रीनरी है काफ़ी अच्छी है। पर अभी जो है वो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया है तो थोड़ी ग्रीन जोन है जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। यहाँ पर आप सीधे ही जाएंगे तो यहाँ पर अक्षरधाम देखने को आपको अक्षरधाम देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड आप देखिए इंद्रोड़ा नेचर पार्क है, ये जू जैसा है। यहाँ पे राइट साइड सरिता उद्यान है और ये सीधा आप जाएंगे तो आपको अगर चिलोड़ा की ओर जाना है तो आप ये सीधा जाकर राइट ले लेंगे तो आप चिलोड़ा की ओर जा सकते हैं। गांधीनगर में घूमने की यही मज़ा है, खुली सड़कें मिलेगी आपको, ग्रीनरी से ग्रीनरी देखने मिल जाएगी। यहाँ पर स्पेशली मानसून में आने का तो और ही मज़ा है, आप अपनी ड्राइव को काफ़ी इंजॉय करोगे। और यहाँ पर जो है वो पूरी गुजरात की कैबिनेट भी यहाँ पर ही, जो भी MLAs है, मंत्री है, तो उनका भी रेसिडेंस यहाँ पर ही है। और गांधीनगर विधानसभा भी यहाँ पर ही है। ऐसे तो गांधीनगर को गुजरात का पाटनगर कहा जाता है।
अभी ये पूरा अंधेरा सा हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अगर आप दिन के टाइम में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा, स्पेशली फॉर किड्स के लिए। यहाँ पर होता ही ये है कि आपको छोटे छोटे जो एनिमल्स है जैसे कि पीकॉक हो गए, वो सभी आपको रास्ते में यहाँ पर चलते हुए दिखने मिल जाएंगे। तो आपके साथ साथ ही ये पीकॉक और वो सब जो बर्ड्स है वो आपके साथ साथ ही चलते हुए दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर अगर आप वीडियो में भी सुनेंगे तो आपको बैकग्राउंड में पीकॉक के बोलने की आवाज़ सुनाई देगी। स्लाइड में जाता है सर। देखिए, आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रही हो तो पीकॉक की यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये देखिए रात के टाइम पर गांधीनगर का कुछ नज़ारा। गांधीनगर के रोड्स है कुछ इस तरह से दिखते हैं, एकदम खुले खुले से रोड है। गांधीनगर में भी एक दो जगह ऐसी हो गई है जहाँ पर क्राउड ज़्यादा बढ़ गया है और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर काफ़ी आने लगे, जैसे कि कूड़ासन हो गया, सरकासन हो गया। पर ये जो एरिया है, जो अक्षरधाम वाला रोड है, वो पूरा खुला खुला सा रोड है, तो यहाँ पर अब रात के टाइम पर भी ड्राइव करने का आनंद उठा सकेंगे। अभी टाइम हो गया है तकरीबन 8:09 PM। ये अभी हम लोग गुजर रहे हैं एसजी हाईवे से। एसजी हाईवे के रात के दौरान ऐसा ट्रैफिक, मिला जुला ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ पर अभी। पर जैसे जैसे हम एसजी हाईवे में अहमदाबाद सिटी से कनेक्टेड एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक की तादाद बढ़ जाएगी। हम लोग अभी आ चुके हैं रात का डिनर करने के लिए। डिनर हम लोग करने वाले हैं किस्मत काठियावाड़ी होटल में, जो गोता क्रॉस रोड के पास में है। ये गोता ओवर ब्रिज है, ये एसजी हाईवे। ये कुछ अंदर का नज़ारा है। तो हमने जो है वो ऑर्डर कर लिया है पनीर टिक्का मसाला, गार्लिक नान और चपाती और ये बटर मिल्क। तो इन्होंने रेट जो है वो अभी काफ़ी हाइक कर दिया है, लगभग 20% जैसा इन्होंने रेट हाइक कर दिया है। तो फिर भी अभी देखते हैं फूड क्वालिटी वैसे की वैसी है या फूड क्वालिटी में भी कोई फ़र्क आया है। ये साथ में ये सब कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिसे गुजराती में संभारो कह सकते हैं। संभारो है, फ्राई मिर्चे, फ्राई चिली है और ये चटनी जैसा है कुछ। चलिए तो अभी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो खाना है वो हो गया है और दो बंदों के बीच में हमारा जो बिल आया है वो 510 रुपीज़ बिल आया था। तो खाना तो अच्छा था, पर इन्होंने रेट जो इंक्रीज़ किया है, पर खाने में तो कोई बदलाव नहीं आया है। खाना तो वैसा ही था, अच्छा था खाना। तो आप यहाँ पे अगर एसजी हाईवे से निकल रहे हो तो यहाँ पर खाना खाने के लिए रुक सकते हो। ये लगभग दोपहर को नहीं रहता है, ये शाम को ही ओपन रहता है, तो थोड़ा टाइमिंग आप चेक करके आए तो अच्छा रहेगा। तो अभी निकलता है घर के लिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ।